नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 15 अगस्त से पहले सुरक्षा के मद्देनजर आईबी समेत देश की तमाम खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। इस दौरान दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई शहरों में आतंकी हमले की आशंका जताई गई है। ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। इसी बीच 15 अगस्त से पहले यूपी एटीएस ने आईएसआई से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकी स्वतंत्रता दिवस पर बम धमाका करने की योजना बना रहा था। आईएसआई से जुड़े आईएसआईएस से जुड़े आतंकी सबाउद्दीन आजमी को आजमगढ़ के आमिलो मुबारकपुर से आपको बता दें कि यूपी एटीएस ने धर दबोचा और दूसरे आतंकी को यूपी एटीएस ने सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया है। और पूछताछ में यूपी एटीएस की पूछताछ में सामने आया है कि दोनों ही आतंकियों ने बाकायदा ब्लास्ट करने की जगह भी चिन्हित कर ली थी। ऐसे में एजेंसी अब उन इलाकों की सुरक्षा मजबूत करने में जुट गई है। दोनों ही आतंकियों के निशाने पर लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी और मथुरा के धार्मिक स्थल और तिरंगा यात्रा थी। और यूपी पुलिस और साथ ही एटीएस आतंकियों से मिले इनपुट पर सर्च अभियान चला रही है फिलहाल। ऐसे में उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर तिरंगा यात्रा समेत अन्य प्रमुख योजनाओं की सुरक्षा और भी पुख्ता किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जब पीएम मोदी लाल किले से देश को संबोधित करेंगे, तब आसपास के मार्ग पर 10,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। फिलहाल सवाल ये बड़ी साजिश लगातार जिस तरह से आतंकियों ने की, उसके बाद हालांकि अब ये जो साजिश रची गई थी उसे नाकाम कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था जो है और भी पुख्ता कर दी गई है। तो 2 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है आजमगढ़ और सहारनपुर से। लगातार यूपी एटीएस और यूपी पुलिस एक्टिव मोड में है। तो जैश-ए मोहम्मद और तहरीके तालिबान के संपर्क में रहे मोहम्मद नदीम के फोन पर बरामद हुई 70 पेज की पीडीएफ फाइल में जो है आतंकी फैलाने का पूरा जिस तरह से खाका इन आतंकियों ने तैयार किया था उसका पूरा ब्यौरा मिला, जिसके बाद से अब लगातार यूपी एटीएस और यूपी पुलिस सुरक्षा के मानकों को तय करने में जुटी है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हैं और प्रवक्ता सपा और कंचन द्विवेदी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी जुड़ रही हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कंचन द्विवेदी जी, आपका रुख करते हुए, जिस तरह से ये बड़ी साजिश रची गई थी स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर, एक तरफ जहां देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उत्साह में डूबा हुआ है, दूसरी तरफ इस तरह की खूंखार साजिश की जा रही थी। जी, इसी बात ये है ना कि जब कुछ भी अच्छा होता है तो हमारे भी बीच कुछ लोग राक्षस प्रवृत्ति के लोग भी स्थिति में निहित होते हैं, जहाँ हम लोग रहने वाले होते हैं। तो ठीक है, लेकिन देश की व्यवस्था, देश का प्रशासन, देश की जो एक बहुत कड़ी कार्रवाई के तहत में हमारे देश में या फिर भारत माँ या फिर तिरंगे के खिलाफ उसके आन स्थान के लिए कोई भी दिक्कत देगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और ये बिल्कुल प्रमाणित है देश के मेरा साउंड एको हो रहा है। देश की हर एक चीजों के लिए बिल्कुल भी मैं कहूंगी कि आप इस तरीके की कोई भी घटनाएं होने वाली नहीं है, ना कि कोई कर पाएगा, क्योंकि आदरणीय मोदी जी केंद्र में है और उत्तर प्रदेश में जो भी इस तरीके की घटना को सोचता भी है उसके लिए आदरणीय योगी जी बैठे हुए हैं। तो मैं कह सकती हूँ घटनाएं अब होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि हम चाहते हैं, जो कि इस प्रकार से हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वीं देश की वर्षगांठ मना रहे हैं, ये जो उत्सव के रूप में हम लोग मना रहे हैं, हर घर में तिरंगा जा रहा है। इससे हमारा एक उद्देश्य है कि हर एक लोग जो भी हमारे देश में विभिन्न प्रकार के धर्मों में या फिर जातिगत परिस्थितियों में या फिर अलग अलग धर्म को लेकर के रहने वाले लोग जो भारत में सम्मिलित तरीके से रहते हैं, उनके हृदय में एक भारत के प्रति प्रेम और ये एहसास हो कि हम सब एकत्रित हैं। इसलिए मैं आपको एक लाइन बोलूंगी देश के लिए, जिससे कि समृद्धता व्यापित हो और सभी के हृदयों में ये बात तो हो जाए कि हम सब एक हैं। अलग धर्म होता है, अलग परिवेश होता है, पृथकता में रहे मिलजुल के लिए उद्देश्य होता है। यहाँ रहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है। हम सब एक साथ मिलकर के रहे, ये हमारी चाहत है, ये सरकार की चाहत है, ये देश के
सरकार की जांच। मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई केंद्र में अगर कांग्रेस हो या फिर सपा हो उसके लिए नहीं, मैं भारत की सरकार के लिए कह रही हूँ। और ये हर एक सरकार की या पार्टी की ये जिम्मेदारी है कि भारत में ऐसी चीजें व्याप्त हो और इस प्रकार के जो उन्माद विवाद फैलाने वाले लोग हैं ये बिल्कुल ही जीवित भी ना रहे और उनको पूर्ण तरीके से जो उचित दंड है वो उन्हें मिलना चाहिए। और मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ। बिल्कुल। और अब प्रोफेसर भुवन भास्कर जी, आपका रुख करते हुए, जिस तरह से ये बड़ी आतंकी साजिश रची गई, इसको नाकाम किया गया और उसके साथ ही इसका भांडाफोड़ पूरी तरह से हुआ, सुरक्षा मानक अब और भी आगे तय किए जा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आपने भी वो वीडियो देखा होगा जहां पर छात्र जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, एक तो ये जो आतंकी गिरफ्तार हुए हैं उनका पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से कहीं पर पाकिस्तान का तिरंगा फहराया जा रहा है तो कहीं पर पाकिस्तान के जिंदाबाद नारे लगाए जा रहे हैं। कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, देश की एकता और अखंडता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता। जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान या अफगानिस्तान का झंडा फहराया गया है, इसके लिए हमारे देश का संविधान है, कानून है, उसके तहत उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो आपके चैनल के माध्यम से जो खबर को हम पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि जो आतंकवादी है वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हो, उन पर कार्रवाई उचित होनी चाहिए, क्योंकि देश सबसे बड़ा है। अगर देश रहेगा तो सब रहेंगे, राजनीतिक दल रहेंगे, हम तुम रहेंगे, निश्चित तौर पर उस पर कोई भी कंप्रोमाइज किसी प्रकार का नहीं किया जाएगा। तो एक तरफ जहां देश आजादी का 75वां वर्षगांठ जो है मना रहा है और हर घर तिरंगा अभियान इस परिप्रेक्ष्य में चलाया जा रहा है, उसका विरोध क्यों फिर? देखिए, जो विरोध कर रहे हैं उनके बारे में हम नहीं कह सकते। हमारी पार्टी, हम समाजवादी पार्टी के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहते हैं, 9 तारीख से लेकर 15 तक हमारी देश बचाओ देश बनाओ यात्रा चल रही है। और इसके साथ साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कन्नौज में 9 अगस्त को स्वतंत्रता सेनानियों से मिलकर स्वतः उनका सम्मान करने का काम करा है। और इसके बाद भी पार्टी ने आदेशित करा है कि पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने घर में 9 से 15 अगस्त के बीच में झंडा जरूर फहराएगा। हम बिल्कुल इस विषय में पूरी तरह से राष्ट्र के साथ है, देश के साथ खड़े। जो विरोध कर रहे हैं वो उनका विषय, आप उनसे प्रश्न कर सकते हैं। हम हमारी नहीं, जब इस चीज के लिए आह्वान किया गया था हर घर तिरंगा अभियान, तो इसी परिप्रेक्ष्य में जब ये अभियान की शुरुआत करने की बात की गई थी तो अखिलेश यादव ने इसका खुलकर विरोध किया था मीडिया के सामने आकर। देखिए, मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ विषय नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश है, एज ए प्रवक्ता मैं आपको बताना चाहता हूँ, 9 तारीख से 15 तक तिरंगा हर घर में लगेगा। हमारी यात्रा भी चल रही है, देश बचाओ देश बनाओ यात्रा हमारी चल रही है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जैसा मैंने आपको बताया, स्वतंत्रता सेनानियों का 9 तारीख को 9 अगस्त को कन्नौज में जाके उन्हें सम्मानित करने का काम करा, उनसे मुलाकात करी है। हम इस दिशा में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है कंचन द्विवेदी जी, अब जो हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत जो की गई उसमें अब जो है सभी राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं आगे बढ़ चढ़कर इस अभियान को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। आपने भुवन भास्कर जी को सुना होगा। मैंने सुना और उनकी इस बात को भी सुना जो वो कह रहे हैं कि हम लोग देश बचाने का काम कर रहे हैं। भाई देश को हुआ क्या है, आप तो पहले अपनी पार्टी बचा लीजिए, सब देश के बारे में सोचिएगा। बाकी मैं आपको एक बात बता दूं, जो लोग पहले बोलने वाले लोग थे ना इस तरीके के, आपको याद होगा कि ये महबूबा मुफ्ती की बात क्या करती थी, ये जब 370 नहीं हटा था उससे पहले उसकी बात में उनके बयान आए कि देश में कोई भी झंडा फहराने वाला नहीं रहेगा, खून की नदियां बह जाएगी, कंधे नहीं बचेंगे। तो उनको आज आप देख रही होंगी कि वो आज बहुत ही अच्छी तरीके से कार्यक्रम उत्सव मना रही है, उसका ट्वीट भी कर रही है और तिरंगे को फहरा भी रही है, उसे सल्यूट भी कर रही है। तो आप ये समझ सकती हैं कि उन लोगों को पता चल गया है, इन सारे लोगों को पता चल गया है कि आप देश को बचाने के लिए या देश को उन्नति और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार से अपने भारत के लिए आन बान शान के लिए एकदम भी कहीं कोई कोरो